हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईटी 2026 के लिए न्यू सिलेबस क्या होगा, न्यू ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी 2025 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के साथ न्यू एग्जाम पैटर्न आप सभी का क्या होने वाला है। और इस वीडियो को वो भी बच्चे देखेंगे जो 2025 में एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को एनसीईटी के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इस वीडियो में एकदम आपको एकदम समझे डिटेल में बताने वाले हैं। और जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे और सोच रहे होंगे सर कहां से स्टार्ट करें, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा पिछले 2 सालों से एनसीईटी कॉन्सेप्ट, एनसीईटी के क्षेत्र में, एनसीईटी के फील्ड में पूरा परचम लहराया हुआ है। हमारे यहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इस बार भी 2025 में भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है। तो नेक्स्ट बार है आपकी। अगर आप चाहते हो एनसीईटी एग्जाम क्रैक करना तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और सुनो, अगर आप एनसीईटी के फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, आईटीपी के फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप एक साथ 2-2 डिग्री करना चाहते हो, तो आपको यह कोर्स करना चाहिए और इस वीडियो को पूरा आपको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, कितने एग्जाम आपको देने होते हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो पहली बात आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होता है। आपको टेस्ट जो होता है, आपका जो एग्जाम होता है, किस फॉर्म में देना होता है। क्या आपको ऑफलाइन देना पड़ता है पेन पेपर के माध्यम से, या फिर आपको सीबीटी मोड में देना होता है। अब सीबीटी मोड क्या होता है, तो सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि होता क्या है ना कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप जाओगे एग्जाम सेंटर पर और एग्जाम सेंटर पर ही आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। आप वहां पर जाकर सीबीटी मोड में एग्जाम दोगे। अब ये नहीं कि सर घर से ऑनलाइन एग्जाम देंगे, क्या ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है। आप जाओगे वहां पे सेंटर पे आपको मिलेगा कंप्यूटर और कंप्यूटर पर आप एग्जाम दे रहे होंगे। अब एग्जाम का मीडियम क्या होगा, कौन कौन से मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो, तो आपको यहाँ पे 13 लैंग्वेज दिया गया। आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो, चाहे आपका असमी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, ठीक है, मलयालम हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु, उर्दू हो, किसी भी आप एक लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इतने 13 लैंग्वेज आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, तो बच्चे आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, तो उन्होंने ब्रीफ में बताया हुआ है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रीहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछते हैं। डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास 12 का सिलेबस होता है, जो एनसीईआरटी होता है क्लास 12 का, वहीं से डोमेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका सिलेबस होता है जीटी, जिसे आप बोलते हो जनरल टेस्ट। इसको आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पूछता है। और अगला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बच्चों के सामने एक नया चैलेंज होता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, हमने 2025 में इतिहास रच दिया है। हमने जो आपको पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको पता होगा मैं ही आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चों ने 75,000, समझिए जितने बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं ना, उतना हमारी वीडियो पर बच्चों ने प्यार दिया हुआ है। 75,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चैलेंज नहीं आने देंगे, मैं आपका चैलेंज है उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई। और सुनो, करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन। आपको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है। रजिस्ट्रेशन जो होता है जनरली फरवरी मार्च में आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में इसी बीच आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। और एग्जाम जो होता है, इस बार जो एग्जाम हुआ है 29 अप्रैल को हुआ है, 29 अप्रैल को हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वह 12 जुलाई को एग्जाम है, 12 जुलाई को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम का कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हाँ लगभग उसी बीच में एग्जाम होता है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी बीच में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये आपको पता चल चुका है। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हो, जो हम लोग 13 लैंग्वेज की बात कर चुके हैं। और सुनो, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हो तो कौन कौन से सेंटर पर इंग्लिश अवेलेबल है, तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी आपका जो लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज में कहां एग्जाम दे सकते हो, तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। और अगर आप इंग्लिश और असमी कहां पे अवेलेबल है, तो असम में। असम वाले बच्चे असमी में भी एग्जाम दे सकते हैं, बंगाली वाले बच्चे बंगाली में भी एग्जाम दे सकते हैं, गुजरात वाले बच्चे गुजराती में एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका लैंग्वेज दिया है, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, कहां कहां पे आपका यह लैंग्वेज काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ बच्चे 4 आपके यहाँ पे सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं बाबू, तो सेक्शन जो होता है 4 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4।
4 सेक्शन का आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम जो देना होगा 4 सेक्शन का। सेक्शन 1 में क्या होता है, तो सेक्शन 1 में देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन। यानी कि आपको 38 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना होता है। तो ये आपका लैंग्वेज सेक्शन में हो जाएगा। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, इच लैंग्वेज पेपर विल बी 23 क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यानी कि एवरी लैंग्वेज में, प्रत्येक लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आंसर जो करना होता है 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। 3 क्वेश्चन आप एनी वन, कोई भी 3 एनी 3 आप स्किप कर सकते हो। उसी के बाद अगर डोमेन की बात करेंगे तो आपके 3 डोमेन को आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह से आप क्या करोगे, अपने डोमेन सब्जेक्ट रखोगे। और यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं बच्चे, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने होते हैं। और यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने होते हैं। यही आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज कितने हैं, डोमेन कितने हैं। और तीसरा जो आपका सेक्शन हो जाएगा बच्चे, वो आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन हो जाएगा। तीसरा जो सेक्शन होगा वो जीटी का सेक्शन होगा। जीटी में 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उसी प्रकार डोमेन में भी होता है। डोमेन में 28 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। आगे देखो, अगर सेक्शन 4 की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जहां पे आपके 23 क्वेश्चन पूछता है और आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और अगर आगे देखेंगे तो टोटल ओवरऑल अगर बात करेंगे बच्चे हम लोग, तो आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन पूछता है, आपको करना होता है 160 का आंसर, ठीक है। यानी कि 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको स्किप करके आपको 160 क्वेश्चन का आंसर करना होता है ना। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। In total there will be 160 question will be attempt out of 121 question. There will be a choice of 3 question in each subject. यानी कि चॉइस होता है 30 क्वेश्चन, आप कोई भी इस सब्जेक्ट में स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सारा डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि भैया हमारे पास एक लैंग्वेज होगा जहां से हम 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आपको आंसर करना होगा। टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 38 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप ले सकते हो। अभी आगे हम लोग लैंग्वेज को भी देखेंगे कितने आपके लैंग्वेज यहाँ पे शामिल है ना। आगे देखो, लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो यहाँ भी 23 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 20 का आंसर करना होगा, ठीक है। और उसी प्रकार देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, 23 क्वेश्चन पूछता है, 20 का आंसर करना होता है। जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो 28 क्वेश्चन पूछेगा, 20 का आंसर करना होगा। डोमेन 1 की बात करेंगे तो 28 क्वेश्चन पूछेगा, 25 का आंसर करना होगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 की बात करेंगे, 28 पूछेगा, 25 का आंसर करना होगा। अगर 7वें नंबर पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 की बात करेंगे, 28 क्वेश्चन पूछेगा और 25 का आपको आंसर करना होता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको आंसर जो करना होता है 160 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके सारे आपको लैंग्वेज, आपके डोमेन आपके शामिल है। आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 38 लैंग्वेज का आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं लैंग्वेज को पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन, रसियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृत, गारो, खासी, पाली। इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज को ले सकते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। अपने टेस्ट पेपर में आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। जनरली जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, या हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर या हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, या फिर अगर बच्चे कोई गुजरात से है वो लेगा गुजराती और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगर मान लो कोई बच्चा कश्मीर से है तो वो लेगा एक कश्मीरी और उसके साथ हिंदी ले लेगा, इंग्लिश ले लेगा। तो आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं इन 38 लैंग्वेज में से, इस बात का ध्यान रखना। अब सुनो, अगर डोमेन की बात करेंगे, सेक्शन 2 में डोमेन आता है, 26 डोमेन आपके शामिल हैं। आप कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करना, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हो आप उसी को डोमेन में ऑप्ट करना। और यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है उसी को आप लोग ऑप्ट करना। और यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप उसी को लेना जो आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। कोई 3 आप लोग ले लेना, है ना। जैसे यहाँ पे आपका अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी,
कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इंडिया, लीगल स्टडी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी आप 3 ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं उसी को आप लोग एज ए डोमेन ऑप्ट करना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है। जब आप क्या बोलते हैं, एडमिशन लेने लगते हो तब प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी बोलते हैं नहीं हमको ये सब्जेक्ट चाहिए, आपका 12th वाला मुझे चाहिए, ठीक है। अब सुनो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका सेक्शन है कंपलसरी सबके लिए, यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है, और यहाँ पे भी कंपलसरी जीटी कोई मतलब स्किप नहीं कर सकता। और सुनो, अगर आप 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो एग्जाम देने, तो आप कोशिश करना कि 7 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को एकदम छोड़ कर आ रहा हूं, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत करना। आपको भले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे मान लो आपने होम साइंस लिया, आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। यूनिवर्सिटी ऐसी बोलती है कि 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, भले आपका 0 मार्क्स हो किसी सब्जेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखोगे तो यहाँ पे 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, और अभी जो एग्जाम हुआ है 29 अप्रैल को हुआ है। शिफ्ट 1 ट्यूसडे को हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का टाइमिंग जो था 9 से 12 था, 9 AM टू 12 PM, ठीक है, 12 AM होगा, है ना। उसके बाद 3 PM टू 6 PM आपका सेकेंड एग्जाम था, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए थे, है ना। और यहाँ पे जो टाइमिंग था 160 मिनट का टाइमिंग होता है, 3 घंटे का टाइमिंग होता है। 3 घंटे में आपको 7 सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं। 3 घंटे में 3 आवर में आपको 7 सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं। यहाँ भी आपको 3 आवर मिलता है। और जो बच्चे PWBD कैटेगरी कोटा से आ रहे होंगे उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है, ठीक है। यानी अगर आप दिव्यांग कोटा से आ रहे होंगे तो आपके लिए क्या होता है, यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी शामिल है, आपको पता होगा, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 64 यूनिवर्सिटी आपके शामिल है अभी तक, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नॉर्दर्न रीजनल कमिटी में कितने हैं, 25 यूनिवर्सिटी हैं नॉर्दर्न में, ईस्टर्न में 12 हैं, वेस्टर्न में 14 हैं, और आपके साउदर्न में 13 हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अभी तो 64 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, लेकिन अभी और इंक्रीज हो सकता है, तो आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहो। तो आपको वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग आपको अपडेट देते रहते हैं। और सुनो, जनरली मैं बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो 4 आपके IIT हैं, ठीक है। अब सोचो सर IIT, हाँ IIT से आप BSc BEd कर सकते हो, ठीक है। IIT से आप BSc BEd कर सकते हो, लेकिन आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, बायोलॉजी काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। BA BEd नहीं कर पाओगे, BCom BEd नहीं कर पाओगे, ठीक है। IIT 4 है, IIT जोधपुर, IIT खड़गपुर, IIT रोपड़ आ जाएगा, IIT आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। 5 आपके NIT है, NIT जालंधर, NIT त्रिची, NIT कालीकट, और NIT रोपड़, NIT आपका वारंगल है, ठीक है। यही आपके 5 NIT हैं। 2 आपके RI शामिल है, RI भोपाल, RI अजमेर, और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU के भी 4 कॉलेज हैं। एक आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DU का नॉर्थ कैंपस का, जीसस एंड मैरी हो जाएगा नॉर्थ कैंपस का, साउथ कैंपस का माता सुंदरी श्यामा प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद MP के 3 MP में 3 यूनिवर्सिटी है। एक हो जाएगा आपका हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो MP में है। एक आपका हो जाएगा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो MP में है, और MP का RI भोपाल है ही, है ना। उसी के साथ यूपी की अगर बात करेंगे तो एक आपका GBU हो जाएगा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है। उसी के साथ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है, वो भी आपका शामिल हो जाएगा। AMU भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IGNU भी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे लगभग, तो मोटा मोटी आपको बता देते हैं। असम में आपके 4 कॉलेज हैं, ठीक है। असम में आपके 4 कॉलेज हैं, भावना कॉलेज असम हो जाएगा, चैतपुर कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉलेज आपके असम में है। असम में 250 सीट है। उसी के साथ साउथ में केरला में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सीटें डिवाइड है। आपके छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है। तो मतलब मोटा मोटी मुझे आपको बता देता हूँ, है ना, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या होता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और वहीं अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, गलत करते हो, तो आपका -1 काट दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर आपके कट हो जाएंगे। और सुनो, अगर आप स्किप करते हो तो आपको उस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप जनरली होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1/4 का माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्टेज स्पेशलाइजेशन के बच्चों के सामने यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर स्टेज स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो NCERT
आईटीपी एक ऐसा कोर्स है जिसे आप करने के बाद टीचर बनते हो, ठीक है, टीचर बनते हो। अब बस टीचर ही नहीं बनते हो, आप हर फील्ड में जा सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, आप एमएड कर सकते हो, आप एमए एमएससी कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 स्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने स्टेज स्पेशलाइजेशन में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप क्लास प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक का टीचर बनोगे। यदि आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो, 4 स्टेज में यहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती है, जहां से आप 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हो। और यदि मिडिल का कोर्स करते हो तो आप क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बन सकते हो। तो बोलोगे सर कब ये सब करना होगा? जब आप फॉर्म भरोगे ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, वहां पे आपको सेलेक्ट करने होंगे यूनिवर्सिटी, और वहीं पे आपको सेलेक्ट करने होंगे स्टेज स्पेशलाइजेशन कि कौन से यूनिवर्सिटी में आप कौन सा स्टेज करना चाहते हो, ठीक है, कौन से स्टेज का टीचर बनना चाहते हो, कौन से क्लास का टीचर बनना चाहते हो। तो यह बच्चे आपको डिटेल में अगर जानना होगा तो हमने इसी चैनल पे, आप वीडियो सेक्शन में जाना, सर्च करना स्टेज स्पेशलाइजेशन बाय विकास सर एनसीटी कॉन्सेप्ट, आपको मिल जाएगा वीडियो, जाकर आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके लिए विशेष सूचना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, अगर सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूं लास्ट ईयर यहाँ से एनसीटी कॉन्सेप्ट से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इंडिया का एनसीटी आईटीपी के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है एनसीटी कॉन्सेप्ट है। बच्चों का एनसीटी कॉन्सेप्ट भरोसा है, आप जाकर चैनल का रिव्यू देख सकते हो। बच्चों का हमने इंटरव्यू डाला, इंटरव्यू देख सकते हो, उसके आधार पर आपको जज कर सकते हो कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। और एनसीटी कॉन्सेप्ट का इतिहास रहता है कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का जो पहला बैच होता है वह होता है श्योर सिलेक्शन बैच। तो बच्चे आपका श्योर सिलेक्शन बैच जो है लॉन्च हो चुका है 2026 के लिए, मिशन 2026 के लिए हमारा जो श्योर सिलेक्शन बैच है वह लॉन्च हो चुका है। चाहे आपका बीए बीएड हो तो आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 2499 रुपए आपका यहाँ पे ऑफर प्राइस है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो आप बीएससी बीएड भी करना चाहते होंगे तो श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, आप जुड़ सकते हो इतने में। और यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, और आपके एग्जाम तक, आपके एडमिशन तक आपको यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने काउंसलिंग के टाइम आती है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग के लिए यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए आप परेशान नहीं होना। अब देखो एक बीकॉम बीएड है, आप इसका भी तैयारी अगर करना चाहते होंगे तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको श्योर सिलेक्शन बैच है, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। सर जुड़ना कैसे है? जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका मोबाइल होगा, वहाँ पे प्ले स्टोर होगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप हमारी ऐप डाउनलोड करना है। हमारे ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, चूंकि हम लोग CUET का भी तैयारी कराते हैं तो आप लोग CUET कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना नाम वगैरह डालोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलकर दिखाई देगा। आप लोग ओपन करोगे तो वहाँ पे ब्लू कलर का आपको आइकन शो करेगा, वहाँ पे आपको इस कोर्स का डिटेल में जानकारी मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोर्स में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोर्स में जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर से कॉल कर सकते हो, ठीक है, 9651222407 हमारे ऑफिस का नंबर है। आप इस नंबर पर अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कॉल करके, मैसेज करके बात कर सकते हो और अपनी क्वेरी को आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारे आपका यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी उतना जानना आपको जरूरी नहीं है, आप शायद इसको देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। अभी तक 64 यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है अभी आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आईटीपी कोर्स में ऐड हो रहा है, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियल अपना अपडेट दिया हुआ है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वो भी ऐड हो रहा है, और अगले साल IIT मद्रास भी ऐड हो जाएगा, और अगले साल IIT धनबाद भी ऐड हो जाएगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी ऐड हो जाएगा अभी तक इस जानकारी के अनुसार। लेकिन मुझे लगता है कि NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उन्होंने अपना एक नोटिस जारी करा हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि जो यूनिवर्सिटी 2026 में 2026 में ITP कोर्स कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो अभी वो यूनिवर्सिटी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट ईयर से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको ITP कोर्स कराने का मौका देगी। आप सोच रहे होंगे सर हमारे स्टेट में कौन सा है, तो टेंशन नहीं लीजिए, इसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ। तो अगर आप जुड़ना चाहते होंगे हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और क्लासेस जो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जून के फर्स्ट वीक से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी खुश रहना, मस्त रहना। जो बच्चे नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जो अभी घंटी का ऑप्शन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, NCET ITP कॉन्सेप्ट, NCET ITP कॉन्सेप्ट सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, या तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करो, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।